शख्स जो इमरान खान साहब को आज जिस तरह के जुमले कस रहा है, वो तुम तो किकबैक स्पेशलिस्ट मशहूर हो हुकूमत के कॉरिडोर्स के अंदर। तुम्हारी क्या क्या मुंह, क्या मथा, क्या औकात कि तुम इमरान खान से बात कर रहे हो। इमरान खान से तो मुखातिब भी नहीं तुम कर सकते, तुम्हारा क्या कद है। और तुम तो आज ये जो और ये कौम पूरी देख रही है। ये आप ये ना समझे कोई शख्स भी कि कौम की आंखों में कोई धूल झोंक सकता है। बच्चे को जो स्कूल में जाता बच्चा है उनको भी पता है इन दोनों खानदानों की असलियत क्या है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस NRO 2 की हुकूमत में आते साथ फीती कर देंगे, हम इसके पड़हच्चे उड़ा देंगे और ये कौम का पैसा है, एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। रहमान रहीम, आपको ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह इनके जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे वो भी पुरसरार तौर पे हलाक हो जाते हैं या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। तमाम गवाहान की पुरसरार तरीके से मौत वाक़या हो जाती है या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। एक साजिश के तहत इन लुटेरों को, चोरों को मुल्क पे मुसल्लत किया जाता है और पाकिस्तान की सबसे मकबूल क़यादत को दीवार के साथ लगा के इनको NRO 2 दिया जाता है। और ये पूरा मजाक जो इस वक्त हो रहा है कौम के साथ, एक मजाक हो रहा है कौम के साथ। हमारे निजाम पे सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि किस तरह गैर मकबूल लोग, बदनाम लोग, बेईमान लोग गैर जमहूरी तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए उनको मुसल्लत किया जाता है पूरी कौम के ऊपर। और फिर एक ड्रामा रचाया जाता है, कवानीन तब्दील किए जाते हैं, यानी कि चोरी को कानून बदलवा के चोरी को लीगल कवर देते हैं और फिर कहते हैं हम बाइज्जत बरी हो गए। यानी चोरी को कहा गया कि ये चोरी नहीं रही, करप्शन को लेजिटिमाइज कर दिया गया पाकिस्तान में और फिर कहा गया देखो हम जो है। और ये शख्स जो इमरान खान साहब को आज जिस तरह के जुमले कस रहा है, वो तुम तो किकबैक स्पेशलिस्ट मशहूर हो हुकूमत के कॉरिडोर्स के अंदर। तुम्हारी क्या क्या मुंह, क्या मथा, क्या औकात कि तुम इमरान खान से बात कर रहे हो। इमरान खान से तो मुखातिब भी नहीं तुम कर सकते, तुम्हारा क्या कद है। और तुम तो आज ये जो और ये कौम पूरी देख रही है। ये आप ये ना समझे कोई शख्स भी कि कौम की आंखों में कोई धूल झोंक सकता है। बच्चे को जो स्कूल में जाता बच्चा है उनको भी पता है इन दोनों खानदानों की असलियत क्या है और किधर से इन्होंने पैसा बनाया और इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये क्या वजह है कि अगर ये इतने ही सादिक और अमीन हो गए हैं तो कराए ना जरा इलेक्शन, देखते हैं लोग इन्हें सादिक और अमीन मानते हैं कि नहीं। इलेक्शन का नाम लो तो इनकी कांपें टांग जाती हैं और इलेक्शन का नाम लो तो ये 13 जमातें अपने अरबों डॉलर समेट के और इतने बड़े खानदान को समधी बैठा है, वजीर खजाना को बेटा बैठा है, को पोता बैठा है, जो पैदा नहीं भी हुआ उसके भी पैसे निकली आ रहे हैं। मैं ये भी आज जानना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक कोई जवाब नहीं आया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में से जो अरबों रुपए निकले थे वो पैसे किसके थे और वो पैसे कहां से आए। वो पैसे कहां से आए मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में से थे। क्यों जी ब्रिगेडियर साहब, वो आज तक किसी ने जवाब दिया है? आज तक वो जवाब नहीं मिला कौम को कि इनके मुलाजमों के अकाउंट में अरबों रुपए जो आए वो पैसे कौन से थे। क्या ये मोटरवे का कमीशन था जिसके पैसे जमा कराए गए थे? ये जो पावर प्लांट लगाए गए, जब ये पावर प्लांट लगाए गए तो जरा ट्रैवल हिस्ट्री चेक करें ना सलमान शहबाज की। ये उन ममालिक में क्या करने जाता था जहां से ये आ रहे थे। 20-20 इसके एक साल के अंदर ट्रिप क्यों लगे हुए थे? क्या ये पैसे उन पावर प्लांट्स का कमीशन थे? आज ये सवाल इनका जवाब नहीं ये दे सके। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे किधर से आए, वो अरबों रुपए किसके थे? आज पूरी कौम निजाम से, पूरे इस मुल्क के निजाम से ये सवाल कर रही है। एक साइकिल चोरी करने वाला संतनगर में पकड़ा जाता है, उसको उल्टा टांग देती है पुलिस। को बच्चा भूख से रोटी चोरी करता है तो उसको मार मार के उसे हलकान कर देते हैं। और को अरबों डॉलर चोरी करता है, किकबैक स्पेशलिस्ट मशहूर है हुकूमत के ऐवानों में, वो आता है और उसको हार पहनाए जाते हैं, वो आके लेक्चर देता है। वो तुम्हें तो फैटफ में लेक्चर देना चाहिए जाके कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है और टीटी कैसे होती है, ताकि उसके अगेंस्ट कवानीन बनाए जाए। तो मैं समझता हूं कि ये जो चेहरा इस निजाम का हमारे कौम के सामने आ जाए और ये पूरा एक ये जो फिल्म है, ये लाइव शो एक तरह से चल रहा है पूरी कौम के सामने।
एक ने, और ये समझते हैं कि क्या इससे इनकी मकबूलियत बढ़ी है। लोग नफरत आज मजीद कर रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनको मुसल्लत कैसे किया गया और क्यों अभी तक इलेक्शन नहीं कराए जा रहे और इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए अभी तक जबरदस्ती बेसाखियों के साथ इनको मुसल्लत किया जा रहा है। हमारी मईशत आज तबाह हो चुकी है। 1100-1200 अरब के इन्होंने अपने केस माफ करा लिए, महंगे तरीन कर्जे लिए जा रहे हैं इस वक्त और कौम को मकरूज किया जा रहा है। और आज हम ये भी, जिस तरह शफकत साहब ने अनाउंस किया कि आज हम ये भी अनाउंस कर रहे हैं कि हम ये तमाम जो केसेस में इनका एक्विटल हो रहा है या कराया जा रहा है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस NRO 2 की हुकूमत में आते साथ फीती कर देंगे, हम इसके पड़खच्चे उड़ा देंगे और ये कौम का पैसा है, एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। और मैं ये भी यहां पे कहना चाहता हूं कि ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। ये जो अदल के साथ, जो इंसाफ के साथ, जो अवाम के पैसे के साथ जो तौहीन की गई है और जिस तरीके से ये स्क्रीन चलाई जा रही है, आज पूरी कौम गुस्से में है इन चेहरों को देख के कि किस तरह इन चोरों को ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई किया जा रहा है और इंडेमनीफाई किया जा रहा है। ये मुल्क जो है ये इस मकसद के लिए नहीं बना था और इंशाअल्लाह ताला जल्द अवाम इसका एहतसाब करे। वहाँ पे जो आपकी बुला जाते हैं वो नहीं इस केस को सही तरीके से जज साहब के सामने बयान कर सकते हैं। मसला कहाँ पे आता है जो इनको रिलीफ मिल जाता है? देखिए, एहतसाबी निज़ाम में मसला ज़रूर है। हमारे सारे लीगल सिस्टम में बड़ा प्रॉब्लम है डिले का और बाकी चीज़ों का, लेकिन साथ साथ अगर कहीं से ये ख्वाहिश हो कि इनको सज़ा नहीं देनी तो उसका अमल दखल भी उसमें आ जाता है। तो इसके बारे में कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने जिस तरह लूट मार की, देखिए सीधी बात है, 200 टीटियां लगी हैं इनके अकाउंट के, 200 टीटी बाहर से पैसे आए। और भी किसी एक टीटी का बता दो कि आपने बाहर कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की, आपने कोई जायदाद बाहर डिक्लेयर नहीं की, आपने कोई कारोबार बाहर डिक्लेयर नहीं किया, आपको बाहर से पैसे कहां आ रहे हैं? मतलब अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई ओपन एंड शट केस है, यानी कि जिसमें कोई लंबी चौड़ी गवाही एविडेंस की जरूरत ही नहीं है, वो ये है कि ये 16 अरब रुपया जो इनके नौकरों के अकाउंट में आया है और फिर वहां से इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, वो भी नजर आ रहा है। तो बता दें कि जी ये हमें फलां साहब ने या कोई बेनिफैक्टर, या इसमें तो वो कतरी खत भी नहीं है, उसके भी बगैर है ये। वो तो कम अज कम नवाज शरीफ ने तो एक झूठा सच्चा क्या झूठा एक कतरी खत निकाल दिया था, यहां तो कोई कतरी खत भी नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल सीधा साधा लूट मार का निज़ाम है और यकीनन हमारा एहतसाब के निज़ाम की भी कमजोरी है। सबका साहब गुजारिश ये है, सबका साहब एक सवाल गुजारिश ये है कि ये मुस्लिम लीग नून आपके दौरे हुकूमत में ये कहती रही है कि नैब के सख्त कवानीन की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, इन्वेस्टर बाहर से नहीं आता, लिहाजा नैब के कानून बड़े सख्त हैं, तबाह हो रहा है मुल्क। अब तो इन्होंने आइन में तरमीम कर ली है, नैब को बिल्कुल ही लंगड़ा लूला बना दिया। क्या मुल्क में तरक्की हो रही है? ये आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि मुल्क में कोई तरक्की नहीं हो रही। अगर नैब को मफलूज करके और अकाउंटेबिलिटी के सारे निज़ाम को ख़त्म करके अगर उससे कोई बेहतरी आई थी तो आप देख लें। असल में ये जो हमारी अशराफिया ने लूट मार की और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इन्होंने तो खोखला कर दिया मुल्क को, इसलिए पाकिस्तान की अवाम जो है इनको कबूल करने के लिए तैयार है। अच्छा, अब आप उनकी बारी बता दें कि आप पीटीआई को जिम्मेदार इस बात का समझते हैं कि आपने पार्लियामेंट से जो है वो एक मैदान छोड़ दिया जिससे जो है नैब कवानीन के अंदर तरमीम आई और ये सारे केसेस खत्म हो गए। देखें, इन्होंने वो उनके पास क्योंकि थोड़ी सी मेजॉरिटी थी तो वो इन एनी केस उन्होंने ये अमेंडमेंट्स तो पास करा लेनी थी, लेकिन जिस तरह अवाम को जब हम इस जाली निज़ाम से हटे हैं तो जो अवाम की तरफ से पजीराई हमें मिली है वो आपके सामने है। तो इसलिए आपकी बात का जवाब ये है कि जितने बाई इलेक्शन है माशाल्लाह वो सारे तरीके इंसाफ ने सवाई चंद एक के जीते हैं, तो ये उसका एक हिस्सा। सारा जिम्मेदार तो ये टोला हो गया, इन्होंने अपने केसेस माफ करवा दिए। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती नहीं, पीटीआई की बदकिस्मती नहीं कि 3 साल आप इक़्तिदार में रहे, आप ना मजबूत हुकूमत कर सके। जब हुकूमत से निकाला गया आप मजबूत अपोजिशन के तौर पे बैठ सकते थे, आपने वो अपोजिशन भी नहीं की। जब एहसास था तो खान साहब कहते थे नैब का इदारा भी कंट्रोल और कर रहा था, तो आप किस चीज की हुकूमत कर रहे? बात यह है मेरे भाई, अगर साहब किसी और इदारे ने करना सुन ले, पिछले 3-3.5 साल जो हमारी हुकूमत थी, आपको हमाद अजहर साहब ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बताया,
अगर आप सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, हमारे सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे थे। तारीख की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो थी वो हमारे ज़माने में हुई। उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन जो तारीखी तौर पे हमारे ज़माने में हुआ। उसके बाद जो रिमिटेंसेस थी वो तारीखी तौर पे। तो ये तो इनका नैरेटिव है, ये जो नून लीग वालों का, ये बातें करते हैं। तो अच्छा नहीं, बहस ना करें। आपने सवाल किया, मैंने आपको जवाब दिया। ये है कि आज चूंकि एक खुसूसी तौर पर लोकसभा की बात हो रही है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि साबका दौर की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में भी लूटमार जो है वो जारी हो सारी है। बघेले सब साथ ही बैठे हैं। अभी कुछ ही दिन कबल मैंने 5 अरब रुपए की करप्शन का केस इनको दरख्वास्त भी दी और मिला भी जाकर, तो वो ये कहकर विड्रॉ कर दिया गया महकमा एंटी करप्शन की जानब से कि ये चीज पर हम जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से ऑर्डर है। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी करप्शन का केस है, हम उसकी भरपूर सरासर इल्जाम है, ये सरासर इल्जाम है। आप एक सवाल ले लीजिए। अच्छा ठीक है ना, अच्छा इनसे बात करो। आप सवाल सरासर इल्जाम है। आपने इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। अच्छा कोई नहीं, एक मिनट अभी गलत बात है। आप इनका सवाल। हाँ जी, ऊपर से तफरीक पर यकीन रखते हैं। आपने शरीफ खानदान के केसेस फैक्चुअल बताए कि उन्होंने सरकारी जहाज जो है वो जाती इस्तेमाल के लिए यूज किया और बहुत सारे ट्रिप किए, इतना खर्चा हो गया। अभी हाल ही में हमने देखा है कि पिंडी जलसे में खान साहब ने पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और अब तो KPK में लॉ भी पास हो गया कि उनसे कोई नहीं पूछ सकता। उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर। देखिए यार, इसका मैं जवाब देता हूँ। सवाल ये है कि जो के नाजायज इस्तेमाल करते हुए नैब में केस होता है। देखें, जो उसमें देखें, जो बुज़दार साहब के खिलाफ केस था उसमें उन्होंने बरी कर दिया। दूसरी बात यह है कि कोई हेलीकॉप्टर जो है वो पंजाब मिनिस्टर के या पंजाब गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं होता, और वो उसमें बैठे होते हैं और वो एंटाइटल्ड हैं और उस तरह है। असल बात यह है कि ये बताएं कि ये 16 अरब रुपया जो आया है ये कहां से आया है, कौन सा बेनिफैक्टर है जो कि इनको बाहर से पैसे भेज रहा है। आज तक अभी मैं शहबाज शरीफ और ये सुलेमान को कहता हूं कि बता दें कि जी ये टीटी जो आई है ये हमारे फलाने रिश्तेदार ने या हमारे फलाने किसी ने भेजी, एक तो बता दें। शेख साहब एक सेकंड, इसके बाद आप पूछिए। एक तरफ तो बातें ये हो रही हैं कि जो अरकान कौमी असम्बली है वो दोबारा जाकर कौमी असम्बली में इस्तीफे देंगे, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली कब तक तोड़ने के इम्कान है? और तीसरी बात यह है कि सदर आरिफ अलवी जो है आज लाहौर आ रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात करेंगे और जो इसहाक डार से मुलाकातें हुई हैं उस पर ब्रीफ भी करेंगे क्या? देखिए जी, जो तीसरी बात है उसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक दफा से ज्यादा दफा कहा है कि वो जल्दी फैसला कर देंगे असम्बली तहलील करने का, तो इंशाल्लाह वो जल्दी फैसला हो जाएगा। जी साहब, छोटा सा सवाल, नैब को कंट्रोल कौन कर रहा है? उसके बारे में जवाब इमरान खान साहब दे चुके हैं कि जो गए हैं वो कंट्रोल कर रहे थे, वो फैसला करते थे, जो चले गए। अच्छा सर, आप मुआशी बात कर रहे हैं मोशन की, जो अभी आप जो हुकूमत लेने के तैयार है ऑलमोस्ट, इस पर काफी आपकी पॉपुलरिटी है। ये बताइए कि जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुआशी पॉलिसियां लेके आएगी कि अगर हुकूमत मिलती है तो आप उन्हीं पॉलिसियों के तहत चलेंगे या इसमें कोई टीम में चेंज कर रहे हैं? वही टीम उसी तरह 3.5 साल के अंदर जो हमारी मुआशी पॉलिसीज थी उन्होंने मुल्क को खड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया। ये आपके सामने हमारे मुआशी एक्सपर्ट बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कौन सा इंडिकेटर है जो हमारे दौरे हुकूमत में ऊपर की तरफ नहीं गया। हर तरह से इन्होंने जो डेफिसिट छोड़े थे उसको हमने पूरा किया। कोविड के बावजूद हमने ऐसे इकदाम किए कि मुल्क को खड़ा किया, एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को रिलीफ दिया। इन्होंने पिछले 8 महीने में तबाह और बर्बाद कर दिया हर चीज सोच के जब भी निगरान सेटअप आता है, यहाँ तक हमने तारीख पड़ी है, तो मजीद जो माशी हालात है वो खराब होते हैं। क्या मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है कि निगरान सेटअप की तरफ जाए, उसके बाद इलेक्शन और मजीद हमारी मशीन? मेरे भाई आखिरी बात है, मैं जरा इसको जरा क्लियर कर दूं। सुने प्लीज। दुनिया जहान में जहां जमहूरी ममालिक हैं, जब कोई सियासी या मुआशी बहरान शिद्दत अख्तियार करता है तो वहां पे इलेक्शन कराए जाते हैं।
और इलेक्शन इसलिए कराए जाते हैं कि नई हुकूमत आए, उसको अवाम का मैंडेट हो, वो सख्त फैसले कर सके, वो दूररस फैसले कर सके, क्योंकि वो 5 साल के लिए वो हुकूमत आती है। यही हल है। अगर इसके अलावा कोई हल कोई तजवीज़ कर सकता है तो हमें बताएं। कोई और इसके अलावा हल है नहीं, क्योंकि ये जो इनको अगर आगे 8 महीने में आपने देख लिया कि इन्होंने कौन सा ऐसा फैसला किया है जो मुल्क की बेहतरी के लिए। ये आपस में लड़ रहे हैं। वो मिफ्ता इस्माइल जो है वो कोई बात करता है, इसहाक डार कोई बात करता है, तो एक ही है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन।